खबर गाजीपुर जनपद से है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबंध सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर के द्वारा आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2023 को कादीपुर बहादुर वनवासी बस्ती में आयोजित किया गया। इसके साथ ही जिले के 10 वनवासी बस्तियों में अलीपुर मंदरा, औटा, रामदसपुर, मीरपुर, दरौली, सिसवारी, बरहपारे, कादीपुर, बहादुर सौरभ में संचालित एकल विद्यालय एवं श्रद्धा जागरण केंद्रों पर मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में सेवा समर्पण संस्थान के प्रांतीय सह मंत्री संजीव गुप्ता, गाजीपुर जिला संरक्षक रामराज बनवासी, जिला मंत्री जितेंद्र सिंह, संपर्क प्रमुख संतोष जायसवाल, सह मंत्री वीरेंद्र चौहान, संगठन मंत्री हरहर बनवासी, उपाध्यक्ष नगीना बनवासी, ग्राम प्रधान खेतापुर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, लक्ष्मण राणा बनवासी, ओम प्रकाश मौर्य, कमलेश आदि लोग उपस्थित रहे। शहीदों का देश गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं उस गाजीपुर जनपद की बात करता हूँ जहाँ से हमारे तमाम प्रांतकारी पैदा हुए और हमारे भारत के बिरसा मुंडा जी ऐसे जाबाज पैदा हुए कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। और हमारे इस टीम में हमारे टीम के लीडर हैं भाई संजीव जी, और तो जो है जितेंद्र सिंह जी है, और हमारे रामराज बनवासी जी, और हमारे क्या नाम है आपका, संतोष जायसवाल जी, और हमारे तमाम हमारे भाई बंधु हैं जो कि आज इस गांव में बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए हम चलते हैं इस कार्यक्रम की तरफ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इसे पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद में। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर के द्वारा। और यह कार्यक्रम आप ग्राम कादीपुर बहादुर में आयोजित है। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं हमारे तमाम समाज सेवी लगे हुए हैं और हमारी वनवासी समाज की माताएं, बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे और तमाम हमारे लोग जुटे हुए इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे जिला मंत्री और वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र सिंह, रामराज बनवासी जी हैं, संतोष जायसवाल जी हैं, और हमारे जो है कि प्रांतीय सह मंत्री संजीव गुप्ता जी हैं जो कि सेवा समर्पण संस्थान चलाते हैं। इन लोगों के हाथों से यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। बहुत ही हमें गर्व है जिन्हें लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मेरा पूरा देश और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा जी की जयंती मना करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम सबके साथ हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही लगभग 10 गांव में आज यह कार्यक्रम हमारे जिले के किया जा रहा है और हमारे तमाम समाज सेवी लोग लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और हमारी माताएं बहनें हैं। और हम आपको बता दें, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इन्होंने ऐसा मिसाल कायम कर दिया कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। और जो है कि आज हम लोग बड़े ही गर्व से इनको ससम्मान प्रणाम करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और इनकी जयंती मनाते हैं। और देखिए इसी क्रम में हमारे भाई संजीव जी हैं जो कि अगरबत्ती दिखा करके और पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम लोग हैं इसमें गाजीपुर जनपद के कादीपुर बरापुर गांव में। छाया और जिनको भगवान आप देख रहे हैं हमारी महिलाएं हैं जो कि छाया जी हैं, और क्या नाम बताइए आप? संगीता जी। ये लोग एकल विद्यालय से जुड़ करके समाज सेवा के रूप में इतना काम करती हैं कि लोगों की जुबानों पे इनका नाम होता है और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। और आप लोग पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा पूरा देश आज बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहा है। इसी के तहत आज गाजीपुर जिले में लंका के मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी आ रहे हैं और हमारे तमाम यहाँ पे समाज के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं। तो उसमें बनाया गया अलग अलग प्रांतों के लिए ऐसे 26 शाखाएं बनी। उस 26 शाखा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से सेवा समर्पण संस्थान है, जिसको हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा नेपाल है, गोरखपुर है, बनारस है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, ऐसे ऐसे करके सेवा समर्पण संस्थान। इस सेवा समर्पण संस्थान में हम लोगों के यहाँ पहली बात तो आप लोग भली बात से जान लीजिए कि मुसहर का मतलब जो वनवासी हुआ तो एक चोर है, डकैत है,
ये करता हो, मतलब तरह तरह की जितना भी समाज में गंदगी हो, बुराई हो, सब उसके जिम्मे होती है। तो सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ करके इसको पहली बात की आपको सम्मान दिलाने का काम किया। आज आपको महसूस हो रहा होगा 10-20 वर्षों से विगत काम हो रहा है गाजीपुर में। आप जिस भी बाबू साहब के घर जाते होंगे, जिस भी पंडित जी के घर जाते होंगे, आज से जो 20 साल पीछे वाला होगा और आज जो होगा, अपने को अंतर जरूर महसूस करना है। हिंदू समाज के खिलाफ, अपने सनातन धर्म के खिलाफ, और आज दुनिया की ईसाई लाबी और इस्लामिक लाबी और जो सनातन विरोधी लाबी है, कम्युनिस्ट लाबी है, बार बार यह कहने का प्रयास करती है कि जो आदिवासी है वो अलग है और बाकी आर्य अलग है, अन्य हिंदू अलग है। आज उनके मुंह पर तमाचा है भगवान बिरसा मुंडा का जीवन। भगवान बिरसा मुंडा अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ईसाई उस समय इतना तेजी से धर्मांतरण कर रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा ने उस धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छोड़ा। जो आदिवासी बहला फुसला करके ईसाई बना दिए गए थे, भगवान बिरसा मुंडा ने घोषणा किया कि मैं भगवान का अवतार हूं और मैं आया हूं वनवासी समाज को पुनः जागृत करने के लिए। जैसे भगवान राम ने वनवासी नगरवासी को जोड़ने का काम किया। भगवान राम जब लंका गए सीता जी के चुरा लेने के बाद, तो भगवान राम अयोध्या से एक भी सिपाही और सैनिक नहीं लेके गए। इन्हीं कोल भील बानर रिक्ष, बानर कोई बंदर जो लोग पोंछ दिखाते हैं वो बानर नहीं थे, वो रिक्ष कोई भालू नहीं थे, वो कथा बनाने वालों ने बना दिया। आज भी आप जाएंगे तमिलनाडु और आंध्र के बेल्ट में तो बन्नर जनजाति के लोग रहते हैं और रिक्ष जनजाति के लोग रहते हैं। भगवान राम बताइए कहां अयोध्या है और कहां लंका। वहीं के लोगों को भगवान ने वनवासियों को इकट्ठा किया और उनको लेकर के, और इतने महाप्रतापी रावण कैसा था, जिसकी सोने की लंका थी, जिसका कुबेर, जिनके खजांची थे, जिनका रथ जो है सूर्य हाँकते थे। ऐसे प्रतापी रावण को हराने के लिए भगवान राम अयोध्या से सेना नहीं ले गए। आप ही जो वनवासी समाज के लोग हैं, आप ही के बेटा, आप ही के पति उस समय गए भगवान के राम के साथ। उनके पास साधन नहीं था, लेकिन शक्ति का बल था, अपनी सनातन संस्कृति का बल था, जिसके आधार पर श्रीलंका में जाकर के उन्होंने न सिर्फ रावण का नाश किया, बल्कि उस समय जितने भी राक्षस थे जो अच्छे लोगों को सताते थे, उन सबका नाश किया और अपने इस सनातन धर्म का स्थापना किया। और उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा ने भी अवतार लिया। वो आपके समाज से अवतार लिए और पूरे एक जनजाति को जोड़ा मुख्य समाज के साथ। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने बच्चों को बताइए कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश की रक्षा की, भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी आगे आकर के भारत माता की रक्षा के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सनातन संस्कृति को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। हम वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से और सेवा समर्पण संस्थान की ओर से कि जब तक वनवासी समाज आगे नहीं आएगा, जब तक वनवासी समाज नगरवासी समाज के साथ कदम से कदम मिला करके इस अभियान में नहीं लगेगा, तब तक न यह देश विकसित हो पाएगा, न यह देश आगे बढ़ पाएगा, न अपनी संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। एक बार पुनः हम सब जयकारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सबरी माता अमर रहे, भगवान रामचंद्र की, अपने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे
इसी तरह